हेलो स्टूडेंट्स, अपनों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कूलॉम के नियम का सदिश रूप और उस पर किए थे कुछ क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं कूलॉम के नियम पे कुछ और क्वेश्चंस। अपनों ने कल देखा था कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब और आर वेक्टर। ठीक है, अपने ने देखा था ये थी इक्वेशन एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब अपॉन में आर कैप। ठीक है, ये था कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कल अपनों ने 3 क्वेश्चन देखे थे, आज अपने देखेंगे उससे आगे क्वेश्चंस। अपने पास पहला क्वेश्चन है। अपने पास क्वेश्चन है, अपने को दिया गया है कि Q1 प्लस Q2 का मान Q के बराबर है। तो Q1 तथा Q का के किस अनुपात के लिए Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, इसका करते हैं सोल्यूशन। देखिए अपने पास दे क्या रखा है, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या दे रखा है अपने पास, Q दे रखा है। ठीक है, अपने मान लेते हैं Q1 और Q2 क्या है, दो कोई पॉइंट मासेस है, पॉइंट चार्जेस है, इनके मध्य दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ये क्या होगा, इनके मध्य लगने वाला बल होगा। ठीक है, अब देखिए मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ओनली फॉर। अब देखिए ये समीकरण 2 दे देते हैं, ये समीकरण 1 देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण एक से अपने किसी एक का मान पुट लेते कर लेते हैं। Q1 बराबर क्या होगा, Q माइनस Q2। ये समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 से Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ से बल का मान क्या आ जाएगा, अब बराबर के किसका मान रखने अपने Q1 का मान रखने, तो के Q माइनस Q2 क्रॉस Q2 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ओनली। अब देखिए डी एफ अपॉन में डी Q2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका, के Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर और डी ऑफ डी Q2। ठीक है, डी एफ डी Q2 बराबर क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा इसमें से, इसका क्या होगा के अपॉन में आर स्क्वायर बाहर, इसका क्या होगा Q माइनस टू Q2 बराबर क्या है, 0। अब देखिए आप जानते हैं कि आर क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये टर्म डिफाइन है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। और आप के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान तो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मान कितना दे रखा है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। तो क्या हो सकता है इसमें 0, क्यू माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या मान दे रखा अपने को, इसका मान दे रखा 0। ठीक है, Q बराबर क्या आ गया, 2Q2, यहाँ से Q अपॉन में Q2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। Q अपॉन में Q2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये समीकरण दे देते अपने 4। समीकरण 4 से
समीकरण 4 से ये अपने यहाँ से लेकर लेते हैं, Q2 को मान रख लेते हैं। 1 मिनट, इसको आगे करेंगे। यहाँ से Q2 बराबर क्या होगा, Q/2। समीकरण 4 से Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 से Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या थे अपने पास, Q1 + Q2 बराबर क्या है, Q। Q2 का मान कितना है, Q1 + Q/2 = Q, ठीक है। तो यहाँ से Q1 का मान क्या आ जाएगा, Q - Q/2, और यहाँ से इसका मान आ जाएगा Q/2, ठीक है। सो Q1 अपॉन में Q का रेशियो कितना हो गया, 1/2 0.5, ठीक है। अपने को ये क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि Q1/Q का रेशियो क्या होना चाहिए, कि Q1/Q2 के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। Q1 अपॉन में Q 1/2 0.5, ठीक है। ये मान आ गया किसका, इनके मध्य लगने वाले बल का, नहीं Q1 और Q के रेशियो का मान आ गया 0.5। इसकी वजह से इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा Q1/Q2 के, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास कोई 3 आवेश +4Q, Q और स्मॉल q दे रखा है, एक सीधी रेखा में रखे गए हैं जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l, ठीक है। इन आवेशों को 0 l/2 l डिस्टेंस पे रखा गया है। अपने को पूछा गया है कि Q का मान क्या होना चाहिए ताकि स्मॉल q पर लगने वाले बल का मान क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं सॉल्यूशन। अपने को दे रखा है +4Q, कैपिटल Q और स्मॉल q, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास कितने दे रखी है, l/2, और ये अपने पास कितने दे रखी है, l/2, और ये अपने पास कितनी है, l, ठीक है। ये टोटल अपने पास कितनी दे रखी है, l दे रखी है। अब इस पे देखिए, एक तो ये बल लगाएगा, रिपल्सिव होना चाहिए, कितना होगा, F 4QQ, और ये इस पे एक बल लगाएगा F QQ, ठीक है। सो अपने देखते हैं इन दोनों पे लगने वाले बल का मान, ठीक है। इस पे एक नहीं रुको क्यू पे नहीं है, कैपिटल क्यू पे नहीं लग रहा। चलो ये भी केस देख लेते हैं, केस फर्स्ट अपने को देखना है इस पे था, ठीक है। सॉरी, ये भी देख लेते हैं अपने साथ साथ में, इस पे क्या होगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, ठीक है। सो इसके लिए देखते हैं अपने एक बार के लिए, इसके लिए देख रहे हैं, अपने को देखना था उसके लिए कि ऑफ क्यू ये कितना होगा, कि क्यू अपॉन में l/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है, कि क्यू l स्क्वायर और 4, ठीक है। और यहाँ से अब 4Q ये कितना है अपने पास, के क्यू गुणा में 4Q अपॉन में l/2 का होल स्क्वायर, तो ये 16 के क्यू अपॉन में l स्क्वायर, ठीक है। इनका मान बराबर है ऑफ क्यू बराबर ऑफ 4Q, इसके लिए क्या होगा, 4KQ अपॉन में l स्क्वायर। अरे यार ये दोनों बराबर ही हैं, नहीं ये क्लियर नहीं हो गए, सॉरी, वो वाला क्वेश्चन करते हैं ट्राई अपने, ठीक है। सॉरी इसके लिए, अपने कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो अपने को दे रखा है। अपने पास दे रखे हैं +4Q, ये क्या दे रहा है, Q, और ये अपने पास क्या दे रखा है, स्मॉल q, ठीक है। ये अपने पास लेंथ l/2 है, और ये अपने पास लेंथ दे रखी है l/2,
2 और ये टोटल लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, अब अपने को देखना है इस पे लगने वाला बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये प्लस वाला है तो इस पे क्या लगेगा, अब 4Q, एक तो ये बल लगेगा इस पे। ये वाला क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। तो ये कितना होगा, अफ के क्यू और क्यू। ठीक है, अपने देखते हैं पहले अफ 4Q, ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर 4 से गुणा पौन में अल स्क्वायर। ठीक है, एक तो अपने पास आ गया बल का मान ये। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या आएगा, अफ 4Q के क्यू अपॉन में L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के क्यू L और 4 से गुणा। ठीक है, अब देखिए आगे, अफ 4Q बराबर अफ क्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, दोनों का मान, डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, के क्यू अपॉन में L और 4 से गुणा बराबर में क्या है, 4Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट, L स्क्वायर आएगा यहाँ पे, L स्क्वायर से L स्क्वायर 4K से 4K, यहाँ से क्यू बराबर क्या होना चाहिए, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू का मान क्या आ गया, क्यू प्लस का नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना, क्यू बराबर -Q आएगा। ठीक है, अगर प्लस का आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर क्यू का मान अगर अपन प्लस का क्यू आता है ना, तो इसके लिए ये भी इस पर क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगाया, और रिपल्सिव फोर्स लगाने के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्यू का मान क्या होगा, -Q होगा। ठीक है, माइनस मैंने कंसिडर नहीं किया, लास्ट के लिए अपन देख लेते हैं। ठीक है, एफ का मान क्या, क्यू का मान क्या होगा, -Q होना चाहिए, तब ये क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे। ठीक है, अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास कोई दो आवेश Q1 व Q2 दे रखे हैं, उनके मध्य की दूरी स्मॉल r है, तथा एक तीसरा आवेश अपने को इन दोनों के मध्य हो सकता है या साइड में हो सकता है रखना है। तो अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन किस डिस्टेंस पे अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है, अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें ए अपने को दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है +4Q 4E और Q2 का मान दे रखा है 9E। ठीक है, अपने फर्स्ट केस के लिए इसको करते हैं ट्राई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपने उन्हें इक्विलिब्रियम किस चार्ज पे होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा अपने निकाल चुके हैं। अब अपने देखेंगे, अपने को चार्ज दे रखे हैं, अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कितनी डिस्टेंस होगी जिस पे ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है,